अपडेट लेते हैं अलग अलग स्टेट से। शाहिद, आज का क्या अपडेट है? पिछले 24 घंटों में किस तरह से कोविड केसेस बढ़े हैं और क्या जो स्वास्थ्य विभाग है वो अभी किसी तरह का कंसर्न या चिंता जाहिर कर रहे हैं कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर? रोहित, सबसे पहले अब तक की जो अपडेट है बीते 24 घंटे की वो मैं आपको बता दूं। लेकिन उन सब के बीच जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मौत का जो आंकड़ा है महाराष्ट्र का 10 हो गया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे देश में जो है केरला और महाराष्ट्र का जो है ये ग्राफ जो है बढ़ते जा रहा है और मौत का जो आंकड़ा यानी कि महाराष्ट्र का है वो देश में सबसे ज्यादा है। तो ये एक चिंता का विषय है। अब मैं आपको अपडेट देता हूँ कि बीते 24 घंटे में क्या रहा है केसेस की तफसीलात। महाराष्ट्र में जो है 59 जो है नए पॉजिटिव जो है केसेस सामने आए हैं। 494 जो है अभी भी एक्टिव केसेस हैं और इसके साथ साथ 369 जो पेशेंट है वो सेहतयाब होकर वापस लौट चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं कि एरिया वाइज यानी कि जो महाराष्ट्र के किन किन हिस्सों में जो है कोरोना अपने पैर पसार रहा है तो मैं उसकी जानकारी दे देता हूं कि मुंबई में अब तक की जो जानकारी आई, मुंबई में 20, थाने में 4, पुणे में 1, पुणे नगर निगम में 17, पिंपरी चिंचौड़ में जो है नगर निगम में 2, सतारा में 2, कोल्हापुर नगर निगम में 2, सांगली नगर निगम में 1 और संभाजी नगर में 1 और संभाजी नगर निगम में 7। ये रही आपको महाराष्ट्र की जो है अब तक की जो है ताजा जो है सूरत हाल क्या है वो आपको मैंने बताई है। लेकिन इन सब के बीच जो है जो मौत का आंकड़ा है जो 10 तक पहुंच गया है वो थोड़ा सा तशवीशनाक है और इसके बारे में जो है लोग फिक्रमंद है। अब ये 10, अब रोहित ये भी बता दूं कि ये जो 10 मौतें हुई है ये पूरी तरह से कोरोना से मौतें नहीं हुई, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि इन मौतों की वजह क्या रही है। तो उन मौतों में साथ साथ जो है देखिए इनको गंभीर बीमारी रही है, किसी को हार्ट की बीमारी रही, किसी को जो है कैंसर की बीमारी रही, किसी को दूसरी मतलब कि खतरनाक जो है बीमारी रही है और उस बीमारी के साथ जो है कोरोना जो है पॉजिटिव थे। तो हम इसको दोनों नजरिए से देख सकते हैं, उस बीमारी की वजह से भी मौत देख सकते हैं, कोरोना की वजह से भी मौत देख सकते हैं। और तीसरी चीज यह है कि कोरोना की वजह से जो है रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो पूरी तरह से जो है खत्म हो जाती है। यही वजह है कि जब वो दूसरी किसी बीमारी में जो है ग्रसित होते हैं तो उनके लिए फिर दिक्कत होती है रिकवर होने में। यही वजह रहती है मौत का कारण। एक जो है मौत जो हुई है रोहित, वो एक मौत जो है सीधे सीधे कोविड से हुई है। पूरे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे कम उम्र की जो मौत हुई है वो थाने जिले के कल्याण इलाके में 21 वर्ष की युवती की मौत हुई है। अब आते हैं कि प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है। देखिए 10 मौतें हैं अभी महाराष्ट्र में। आप देखिए जनवरी फरवरी में जो है मौतों जो कोविड के केसेस रहे हैं ये नाम मात्र को रहे हैं, एक केसेस रहे हैं। फरवरी के बाद जो है मार्च में भी जो है आप देखेंगे तो कुछ मार्च में भी यही कोई एक केस थे, अप्रैल में कोई केस नहीं था। लेकिन मई में जो है इन केसेस में जो है इजाफा हो गया। मई के बाद जब जून आता है तो जून में फिर केसेस में भी इजाफा होता है और मौत की जो है संख्या वो भी बढ़ जाती है। प्रशासन इन चीजों को लेकर ये कह रहा है कि आप जो है घबराए नहीं, बल्कि जो है कोरोना से जो है लड़ने की ठान लें। इसके साथ साथ जो है लापरवाही ना बरतें। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से जो है इन सब एहतियाती तदबीरें और हुकूमत की सरकार की जो हिदायतें हैं इनको लेकर हम पिछले कई दिनों से जो है जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जो है इन सारी चीजों को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग यही कह रहा है कि आप सबसे पहले जो है अगर आपको कोविड के लक्षण नमूदार होते हैं, दिखाई देते हैं तो आप उसको हल्के में ना लें। अब लक्षण में क्या क्या होता है कि उसके बारे में भी जो है थोड़ा सा गंभीरता की जरूरत है। सबसे अहम यह है कि अगर आपको जो है बदन में दर्द है, बुखार है और कई दिन बुखार हो रहा है, आपको जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, गले में खराश है, सर्दी है, उलझन हो रही है, तो ये सारी चीजों को जो है हम रूटीन जो है बीमारियों में ना लें या रूटीन जो है बुखार में या मियादी बुखार में ना लें, मौसमी बुखार में ना लें, बल्कि इसको कोरोना के नजरिए से देखें और इसको फौरन जो है स्थानीय क्लिनिक, स्थानीय डॉक्टर से इसको जाके चेक कराएं, टेस्ट कराएं। अगर आपको पॉजिटिव आता है तो उसमें भी प्रशासन ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट ही कर दिया जाएगा, बल्कि आपको इसके लिए घरेलू उपचार और घरेलू आइसोलेशन का भी मशवरा दिया जा सकता है। अब बताते हैं कि प्रशासन की रोहित तैयारी क्या है। बीते कई दिनों से हमने इस शो के जरिए जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और मुंबई जो है चूंकि हमेशा से जो है हिट लिस्ट पर रहा है कोरोना की, 2020 और 21 के जो यहाँ हालात रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले रहे। वजह ये रही है कि शहर बहुत छोटा है, छोटे उसमें जो है लेकिन तादाद लोगों की रहने वालों की आबादी बहुत ज्यादा है। तो जो कोरोना के जो एहतियाती तदबीरें, जो एहतियाती कवानीन बनाए गए हैं उस पर अमल करना ना के बराबर रहा है। अब चूंकि सरकार ने जो है ये बढ़ोतरी हुई है तो उसके बाद इजाफे को देखते हुए सरकार ने
पहले के वो हॉस्पिटल जो है सबब में सेवन हिल हॉस्पिटल और मुंबई में जो है कस्तूरबा हॉस्पिटल, इसके साथ साथ रोहित जिन हॉस्पिटलों को हिदायत नहीं भी दी गई वो भी जो है अपने प्रति जो है इसको लेकर जो है जागरूक है, तैयार है। इनमें से जे हॉस्पिटल है, कामा हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो खैर है ही है आइसोलेशन वार्ड। कोविड के मरीज जो आते हैं अगर वो वाकई कोविड से ग्रसित है तो इलाज करने से पहले उनको जो है आइसोलेशन में भर्ती कर दिया जाता है। इन हॉस्पिटल की बात करें तो देखिए जे हॉस्पिटल में भी जो है 15 बेड का जो है एक वार्ड बनाया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि खुशी की जो बात है कि इसमें एक भी पेशेंट नहीं है। और जो है गंभीरता की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि हम जो है इसको लेकर सीरियस हैं। अगर सरकार फौरन कोई बात कहती है तो हम फौरन जो है इस वार्ड में जो है लोगों को एडमिट करके उनका इलाज कराएंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि हाँ तैयारियां वहां पर रखी गई। ठीक है, ठीक है। अब एनसीआर के शहरों में इस वक्त क्या हाल है वो मैं जान लेता हूं। एनसीआर से हमारे दो संवाददाता साथ में